मेरी लास्ट की कुछ वीडियो में लोगों ने पूछा S24 अल्ट्रा का क्या सीन है, आएगा नहीं आएगा, फ्यूचर सेल्स में क्या होगा। इस सेल में तो नहीं आया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी टाइम से बता ही रहा था कि चांसेस काफ़ी लो लग रहे हैं। और मैं बोलूँ तो यार, रिपब्लिक डे सेल पर्सनली मैंने इससे बुरी रिपब्लिक डे सेल लास्ट 5 साल में नहीं देखी। ये सेल बहुत ही बिलो एवरेज थी। इसके अंदर कोई भी खास डिस्काउंट नहीं था। सिर्फ आईफोन 16 एक 56,000 का मिल रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट ही था, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेकंड न्यू आईफोन बेसिकली, मतलब 2 जनरेशन पुराना 16, इसमें इससे ज़्यादा डिस्काउंट पे नहीं आता। सिर्फ बिग बिलियन में ही 50 के आसपास देखने को मिलता है। बाकी आप मेरे चैनल पे तो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल सीधी बात बोलता हूँ, नो बकवास, कि भाई S24 अल्ट्रा का टाइम जा चुका है। एंड अगर आप प्लान कर रहे थे तो आपके पास एक ही तरीका है उसको खरीदने का, सेकेंड हैंड मार्केट OLX ट्राई कर सकते हो। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा प्राइस आपके लिए, कितना प्राइस आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपको अपने आसपास के लोकेशन में ही सर्च करना पड़ेगा। S24 अल्ट्रा का टाइमलाइन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर सेम S23 अल्ट्रा के साथ हुआ था, उससे पिछले साल S22 अल्ट्रा के साथ भी हुआ था। तो इस साल भी यही एक्सपेक्टेशन थी। और रिपब्लिक डे सेल जनरली लास्ट होती है जिसमें ये प्राइस आता है, अगर आता है तो, क्योंकि इतना कंसिस्टेंट नहीं होता। और इस साल ये नहीं आया एंड इट वॉज टाइम टू कंप्लीट, मतलब ख़त्म हो चुका है इसका। तो बेटर ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले तो देखो, अगर आप ओवरऑल सोचोगे अल्ट्रा की जगह अगर आप S25 प्लस लेना चाहते हो तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि S25 प्लस के साथ आपको देखने को मिलता है 8 एलीट चिपसेट एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छा फ़ोन है अगर आप कंसिडर कर रहे हो इस प्राइस पॉइंट में लेने के लिए। एंड नो डाउट आप इसको सोच सकते हो अपने फ़ोन को, मतलब S24 अल्ट्रा की रिप्लेसमेंट के हिसाब से। एंड और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मुझे S25 अल्ट्रा लेना है, S25 अल्ट्रा आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी सेल में। बट इस साल के डायनेमिक्स बहुत अजीब चल रहे हैं। इतने अजीब डायनेमिक्स में आपको, मतलब कंफ्यूजिंग वाली बात है कि आपको S25 अल्ट्रा एक बेस्ट प्राइस में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पर्सनली अगर मैं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये प्राइस 75,000 तक ड्रॉप हो सकता है जुलाई की आपकी प्राइम डे सेल। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी वो आपको साइंस पता चल जाएंगे किसमें, आपके आगे आने वाली सेल्स के अंदर। देखो यार, थोड़े साइंस मुझे इस सेल में भी दिखे हैं। ड्रॉप हुआ था प्राइस, अगर आप 256 GB का प्राइस सोच रहे हो तो आपको ईजिली 256 GB मिल रहा था अंडर 1,00,000 रुपीज़। एंड इससे ज़्यादा नीचे इस सेल में एक्सपेक्टेड भी नहीं था। अब आपको नेक्स्ट साइन जो मिलेगा ना, वो मिलेगा आपकी समर सेल के अंदर, जो मैं आपको डिटेल में कवर करूँगा, आपको बताऊँगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब रहोगे तो आपको ये डिटेल्स मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लो, कई बार एक्सेप्शनली गुड लूट डील्स आती है तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर समर सेल में इसका प्राइस लगभग 85 to 90,000 तक चला गया ना, तो पूरे चांसेस हैं कि इस बार फिर से प्राइम डे सेल के अंदर आपको बेस्ट प्राइस देखने को मिल रहा है। बट अगेन, मार्केट इतनी ज़्यादा डायनेमिक हो चुकी है, रैम का इशू आ चुका है, स्टोरेज का इशू आ चुका है। एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके मार्च में, मतलब बेसिकली Q2 के अंदर तो प्राइजेस इंक्रीज़ होने के चांसेस लग रहे हैं कि सेल्स में आपको उतना प्राइस ड्रॉप इफेक्टिवली मिलेगा नहीं, फिर ये सुनने में आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद सैमसंग फिर भी क्रैक कर लेगा। क्या रीज़न है? देखो, सैमसंग के पास स्टॉक है, ठीक है, एंड प्लस सैमसंग अपनी रैम्स एंड सैमसंग मोस्टली अपनी SSD तो डेफिनेटली अपनी SSDs वगैरह तो खुद से ही मैन्युफैक्चर करता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। सुनने में आया था कि उन्होंने भी इनको रिफ्यूज़ कर दिया था एट लोअर प्राइस देने के लिए, तो वो AI वाली कंपनी को बेच रहे थे। बट अपेरेंटली स्टिल मुझे लगता है सैमसंग क्रैक कर लेगा एंड शायद वो सेल में ईजिली 75,000 का देखने को मिल जाए, 75,000 का आपको जो आपकी प्राइम डे सेल के अंदर। बट गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, तो बाद में अगर नहीं आता आप मेरे को बोलो उस चीज़ का, मैं आपको फिर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। बाकी करंटली मैं अपना S25 अल्ट्रा सेल कर रहा हूँ, तो अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, S25 अल्ट्रा सेल। मैं आप मतलब बाय करने के लिए आप मैसेज कर सकते हो, वो मैं आपको अपना सेल कर सकता हूँ 256 GB वाला वेरिएंट। बाकी अगर आएगा प्राइस आपको मे की सेल में देखने को मिलेगा, 85-90 के आसपास भी देखने को मिलेगा, तो मतलब पूरे चांसेस है वो 75 भी आएगा। तो वो सारे क्यूज़ को हमने देखना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि हमें कंप्लीट चीज़ मिल पाए। एंड सेम आईफोन 17 के साथ भी हुआ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि भाई हम आपके लिए वेट कर रहे थे। मैंने बहुत क्लियरली नवंबर एंड में, दिसंबर स्टार्टिंग में भी बोला था कि स्टॉक्स नहीं है, चांसेस कम हो सकते हैं कि आपको देखने को भी ना मिले, ये भी हो सकता है। एंड क्लियरली एंड में स्टॉक तो आ गया बट प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ, डिस्पाइट उन्होंने बैनर पे भी लगा रखा था। मतलब दैट वाज सो बैड कि बैनर पे 75,000 लिखा था फ्लिपकार्ट ने, एंड में प्राइस दिया ही नहीं, विच वाज सो क्रेजी। मतलब इससे ज़्यादा तो बुरा कभी फ्लिपकार्ट ने नहीं किया। सब लोग कह रहे हैं फ्लिपकार्ट स्कैम करता है हमेशा हर सेल में। देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, फ्लिपकार्ट
कम यूनिट्स लाता है सेल के अंदर। ऑब्वियसली जैसे 16 प्रो के साथ भी हुआ था लास्ट ईयर, एंड बाकी सारे आईफोन्स के साथ भी हुआ है, हमेशा धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होता है, बट स्कैम नहीं बोल सकते आप उसको, वो यूनिट्स कम लगाता है और वो उनका सेल का पॉइंट है। अगर इस सेल में भी मान लो सिर्फ कुछ ना भी 5-10 हज़ार यूनिट भी वो बेच देते ना 75,000 रुपये में, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इस बार लिटरली उन्होंने गलत किया, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताना, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सब्सक्राइब टेक इंडिया फॉर मोर सच वीडियो, बाय।